मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 विषय इतिहास, अध्याय 4 मुगल आक्रमण, उनके प्रकार और उनके क्या प्रभाव है, क्या कारण निकले थे। अध्याय 3 आपका पूरी तरह से हट चुका है। अध्याय 4 हम पढ़ेंगे और अध्याय 4 में हम पढ़ेंगे भारत पर अरबों ने किस तरह से आक्रमण किया, तुर्कों ने किस तरह से आक्रमण किया और मुगलों ने किस तरह से आक्रमण किया। अरब हमारे कोर्स से हट चुके हैं अभी 40% कोर्स में से, जिसमें मेन रोल वो था शासक, जाहिर से ये अभी हमारे कोर्स में है नहीं है। अब हम जो पढ़ेंगे तो तुर्कों के आक्रमण और मुगलों के आक्रमण। तुर्क आक्रमण में हम पृथ्वीराज चौहान, हमीद, रणथंभौर, रावल रतन सिंह चित्तौड़गढ़ और कुंभा चित्तौड़गढ़ के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे मुगल आक्रमण में राणा सांगा, चंद्रसेन, महाराणा प्रताप, दुर्गादास, शिवाजी और पेशवाओं के बारे में। जब हम तुर्क आक्रमण के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें तुर्कों के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेनी चाहिए। पढ़ेंगे हम पृथ्वीराज चौहान के बारे में, लेकिन पहले तुर्कों के बारे में थोड़ी सामान्य जानकारी ले लेते हैं। तुर्क आक्रमणकारी जो कि अफगान से आए थे, और तुर्कों का जो प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था वो था सुबक्तगीन, जो प्रथम तुर्की माना जाता है, और इसने सबसे पहले पंजाब के शासक जयपाल को पराजित किया था। और कहा भी ये भी जाता है कि जो जयपाल था ये अफगान यहाँ थे, जयपाल खुद अपनी सेना लेके इससे युद्ध करने के लिए गया था और यहाँ पे जयपाल पराजित हुआ। और इसके दो पुत्र थे, एक बड़ा पुत्र इस्लाम और छोटा पुत्र था महमूद। महमूद ही आगे जाके बन गया था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने अपने बड़े भाई इस्लाम की हत्या करके यहाँ का शासक बना, और ये प्रथम तुर्की आक्रमणकारी था जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। यानी सबसे ज्यादा बार जो आक्रमणकारी था तुर्की वो मोहम्मद गजनवी था। इसके कुछ मेन युद्ध है, उनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। प्रथम आक्रमण इसने 1000 ईस्वी में पेशावर पर किया था। दूसरा आक्रमण इसने 1001 में पंजाब पर किया था, और जिस समय पंजाब का शासक जयपाल था। उसके बाद इसका महत्वपूर्ण जो आक्रमण था वो था पांचवा, जो 1007 में ओहिंद पर आक्रमण किया था। ओहिंद जो कि मुल्तान में है। फिर उसके बाद में इसका आता 12वां आक्रमण। 12वां आक्रमण इसने 1018 और 19 में मथुरा और कन्नौज पे किया था। फिर इसका 16वां जो आक्रमण आता है वो आता है 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूटा इसने, जो कि गुजरात में है। सबसे प्रसिद्ध आक्रमण इसका यही माना जाता है। 17वां आक्रमण इसने 1027 में किया मुल्तान और सिंध के जाटों पर, जो कि इसका अंतिम आक्रमण था। और एक अलग से बात आती है सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण। यानी बार बार शासक आए थे विदेशी और सोमनाथ मंदिर गुजरात को उन्होंने लूटा, और बार बार इसका पुनर्निर्माण हुआ था। ये कहा जाता है कि 1026 में भीमपाल प्रथम इसका पुनर्निर्माण करवाया था। 1196 में कुमारपाल ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। 1765 में अहिल्याबाई होलकर, जो कि औरंगजेब ने तोड़वाया था, उसके बाद उन्होंने इसका पुनर्निर्माण करवाया। और 1950 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी इसका पुनर्निर्माण कराया था, जो कि हमारे भारत के गृह मंत्री रह चुके थे। अब इन सब के बाद यहां गजनवी वंश खत्म होता है और गौरी वंश शुरू होता है। और गौरी वंश का जो प्रथम शासक आता है वो आता है मोहम्मद गौरी। भारत पर इसने सबसे ज्यादा अनेक बार आक्रमण किए। गौरी का उद्देश्य भारत पर साम्राज्य स्थापित करना था, ना कि धन दौलत को लूटना। जबकि मोहम्मद गजनी का मेन उद्देश्य था भारत से धन को लूटना, जबकि मोहम्मद गौरी का मेन उद्देश्य है साम्राज्य स्थापित करना। प्रथम आक्रमण इसने 1175 में मुल्तान पे किया, और दूसरा आक्रमण इसने 1176 में सिंध पे किया, और दोनों ही युद्धों में इसकी विजय हुई। तीसरा आक्रमण इसने गुजरात पे किया था। उस समय गुजरात का शासक भीमदेव द्वितीय था, जिसको मूलराज द्वितीय भी कहते हैं। ये युद्ध माउंट आबू, जो कि सिरोही जिले में आता है, राजस्थान में पड़ता है, के समीप लड़ा गया था। इस समय युद्ध का नेतृत्व भीमदेव द्वितीय की मां न्यायिका देवी कर रही थी।
इस युद्ध में गोरी की भाग में प्रथम हार मानी जाती है। इसी क्रम में आगे चलते हैं। त्रायन का जो प्रथम युद्ध 1191 में हुआ और ये जो स्थान है त्रायन, ये हरियाणा राज्य के करनाल जिले में पड़ता है। ये युद्ध गोरी और पृथ्वीराज चौहान थर्ड के मध्य हुआ, जिसमें गोरी की इस युद्ध में हार हुई। फिर दूसरे त्रायन का दूसरा युद्ध हुआ, वो 1192 में हुआ। ये भी इसी स्थान पे हुआ था और इस युद्ध में भी पृथ्वीराज चौहान और गोरी के मध्य हुआ और इस युद्ध में गोरी की विजय हुई। और इस युद्ध के दौरान गोरी की सेना के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए थे, जिनकी दरगाह अजमेर में है। अब ये थे तुर्की आक्रमणकारी। अब हम इन्हीं के संदर्भ में पढ़ेंगे भारत के राजा, जो विशेष तौर से राजपूत राजा थे, जो राजस्थान के थे, पृथ्वीराज चौहान, हमीर देव, राव रतन सिंह और कुंभा के संदर्भ में अगले वीडियो में हम पृथ्वीराज चौहान के बारे में चर्चा करेंगे।